द वर्क्स ऑफ रॉबर्ट कॉक एंड एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट कॉक व एडवर्ड जेनर के कार्य। जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने सुटाने का अनुसंधान कार्य किए। इन्होंने प्रथम शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने की विकसित की। कॉक व इनके सहयोगियों ने मिलकर के ठोस प्रकार के संवर्धन माध्यम विकसित किए जिन पर कि जीवाणु का संवर्धन कर सकते हैं। कॉक ने अभिरंजन हेतु एनिलीन डाई का उपयोग करके जीवाणु को अभिरंजित करने की विधि को अपनाया। 1877 में कॉक ने जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने की नई तकनीकी ऑयल इमर्सन का उपयोग किया। कॉक ने 1882 में ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी या तपेदिक रोग के जीवाणु जिन्हें हम ट्यूबरकल बैसिलस कहते हैं कि महत्वपूर्ण खोज की। इसके बीजाणु मनुष्य में वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और उत्प्रेक्षण प्रारंभ कर देते हैं। जीवाणु को पोषक से पृथक कर संवर्धन करने की आवश्यकता से संबंधित सिद्धांत भी इन्होंने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशिष्ट रोग के जीवाणु संवर्धन माध्यम से पुनः सुग्राहित जंतुओं में प्रवेश कराने पर रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के परीक्षण करने के उपरांत जीवाणु की सही रोगजनक क्षमता का ज्ञान होता है। कॉक द्वारा प्रदत्त जीवाणु की अध्ययन प्रणाली को वर्तमान में कॉक्स पोस्टुलेट्स, कॉक की अवधारणाओं के नाम से जाना जाता है, जिनको हम निम्न बिंदुओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इनके अनुसार कोई विशिष्ट जीवाणु स्पेसिफिक माइक्रोब्स किसी विशेष रोग का कारक होता है। जीवाणु या सूक्ष्म जीवों का प्रयोगशाला में वृद्धि एवं प्रजनन कराकर इनका शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस शुद्ध संवर्धन से जीवाणु या सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स को लेकर किसी स्वस्थ प्राणी में संक्रमण कराया जाए तो प्राणी में वह विशेष रोग उत्पन्न हो सकता है जिससे संबंधित वह माइक्रोब्स है। रोगी की देह से पुनः इस जीवाणु को निकाल करके इसका प्रयोगशाला में शुद्ध संवर्धन किया जा सकता है। एडवर्ड जेनर के अगर कार्यों की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में सर्वप्रथम टीके लगाने की तकनीकी की खोज की। जेनर ने काउपॉक्स जिसे गोचेचक बोलते हैं एवं स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक बोलते हैं पर लगभग 26 वर्षों तक कार्य किया और टीके लगाने की विधि खोज की। इन्होंने काउपॉक्स को वेरियोली वैक्सीनी कहा और जो टीका द्रव था उसको वैक्सीन तथा टीका लगाने की तकनीकी को वैक्सीनेशन कहा। जेनर ने अपने परीक्षण में देखा कि जो ग्वाले मिल्क मेड होते हैं वो चेचक से बहुत कम पीड़ित होते हैं, किंतु इनमें चेचक के सदृश्य फोड़े पॉक्स है ये दिखाई दिए जो कि गाय का दूध निकालते हैं। उनमें भयंकर चेचक की तुलना में इन फोड़ों का विकसित होना कम तकलीफ देह था और इस परीक्षण के फलस्वरूप जेनर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने गोचेचक से संक्रमित जो ग्वाले थे उनकी त्वचा पर उपस्थित फोड़ों से पस ली और इस पस को लेकर के गोचेचक से रहित स्वस्थ मनुष्य की त्वचा पर स्थानांतरित किया और इस स्थानांतरण के पश्चात इन्होंने देखा कि इन मानवों में गोचेचक के प्रति प्रतिक्रिया वास्तविक चेचक की तुलना में अत्यंत अल्प थी और साथ ही ये गोचेचक के मवाद से संक्रमित मनुष्य ने महामारी चेचक के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली थी। अर्थात अगर इन्हें गोचेचक से प्रभावित व्यक्ति का पस से इनको संक्रमित किया और संक्रमित करने पर पाया कि इनके अंदर चेचक के लिए क्या थी, चेचक के प्रति जो वास्तविक प्रतिक्रिया है उसकी तुलना में बहुत ही अल्प प्रतिक्रिया थी और साथ में इनको चेचक के प्रति क्या प्राप्त हो गई, प्रतिरक्षा भी, इम्यूनिटी भी प्राप्त हो गई। इस प्रतिरक्षण के कारण गोचेचक है इसके गोचेचक का
स्मॉल पॉक्स के साथ निकट संबंध होना था, कि जो स्मॉल पॉक्स है और जो काउ पॉक्स है उसके अंदर निकट संबंध था। इस वजह से इनमें क्या हो गई, इम्यूनिटी उत्पन्न हो गई। जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है।